First of all, good morning, my dear students. I am साइगल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12 का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे। हम लोग के मैप पिछला क्लास के वीडियो में पढ़े थे, उसमें ग्रुपिंग करने सीखे थे और उससे पहले 4 इनपुट 3 इनपुट 2 इनपुट का के मैप बनाने सीखे थे। तो जितना के मैप के लिए ज़रूरत था कंसेप्ट, वो सारा कंसेप्ट हम लोग दे चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन कि आखिर ये जो के मैप है जिस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, और उसी को इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन रिलेटेड के मैप। क्वेश्चन किससे रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, के मैप से। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है, प्राप्त करना है, निकालना है क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब बड़ा सा एक्सप्रेशन से छोटा फॉर्म निकालना है, और निम्नलिखित बुलियन एक्सप्रेशन का, और किसका यूज करते हुए, के मैप। तो आखिर ये बुलियन एक्सप्रेशन है क्या, तो हम बताए थे कि ये प्रोडक्ट में है, ये क्या है, प्रोडक्ट में बुलियन एक्सप्रेशन है, ये क्या है, सम में है, और ये क्या है, नॉट में है, हाइपन में होता है, या फिर क्या होता है, बार में। ये सब बुलियन एक्सप्रेशन है। लेकिन ये बोल रहा है कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो वही क्वेश्चन को नीचे भी दे रहा है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग यूजिंग के मैप। मतलब सेम क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। मतलब सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरह से, ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बुक फॉर्म, या फिर मतलब सिंप्लीफाई द फ्लोइंग यूजिंग के मैप। मतलब बोल रहा है कि जो भी कुछ दिया गया उसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल कीजिए, छोटा बनाइए, किसका यूज करते हुए, के मैप का यूज करते हुए। फिर बोल रहा है रेड्यूस द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया उसको फिर क्या कीजिए, छोटा कीजिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम हेडिंग लिखे थे या पढ़े थे, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रिक मेथड बाय कार्नफ मैप। तो अलजेब्रिक मेथड से हम लोग इसको मिनिमाइज करने सीख चुके हैं। हम लोग जो मिनिमाइज करने जा रहे हैं, रिड्यूस करने जा रहे हैं, या सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, या छोटा करने जा रहे हैं, किसका यूज करते हुए, ग्राफ बनाते हुए। मतलब किसका यूज करते हुए, के मैप का यूज करते हुए। तो अगर ये जो कुछ भी लिखते हैं ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। तो ये क्वेश्चन में एक्सप्रेशन क्या है, कहाँ है, जिसको सॉर्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ABCD, यहाँ पे क्या 0 1 2 3, ये सब ये जो है, यही ये जो डिजिट दिख रहा है, ये रियल में क्या है, एक्सप्रेशन। यही क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन। अभी हम दिखाएंगे कि आखिर ये एक्सप्रेशन है कि नहीं। ये एक्सप्रेशन है, और इसी एक्सप्रेशन को क्या करना है, ये जितना सारा है सब क्या है, एक्सप्रेशन है। कितना, 4 टर्म का। और ये सारे एक्सप्रेशन को क्या करना, मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन में सिग्मा या फिर पाई के फॉर्म में आता है, क्वेश्चन 2 फॉर्म में आता है। तो अभी हम जो बता रहे हैं किसके ऊपर, सिग्मा के ऊपर, कि सिग्मा में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में जो जनरली जो आता है, किस में आता है, सिग्मा में। पाई आज तक नहीं आया। और दूसरा बात है कि ये फिक्स क्वेश्चन होता है। ये जब से लगता है कि सिलेबस कंप्यूटर साइंस ये आया है, हर एक बार लगभग मतलब 1 2 बार छोड़ करके हर एक बार ये के मैप का क्वेश्चन आया ही आया है। कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो एक्सेप्शन कोई साल का भी, जैसे ये 2019 में नहीं आया। तो एक्सेप्शन जो है ये किसी साल में नहीं आता है, लेकिन ये प्रत्येक साल में आता है। तो हम लोग क्वेश्चन जो कवर करने जा रहे हैं किस में, सिग्मा में और पाई में। क्लियर यहाँ था। तो कभी कभी जैसे यहाँ क्वेश्चन सिग्मा में, वही क्वेश्चन किस में दिया रहेगा, पाई में। तो सिग्मा को ही और किस में डिनोट करते हैं, सिग्मा को डिनोट करते हैं किस में, स्मॉल सिग्मा। कभी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा SI में, क्वेश्चन को दिया रहेगा, या मतलब कि ये जो सिग्मा है, अगर ये छोटा सिग्मा दिया रहे, या फिर SI लिखा रहे, या फिर S लिखा रहे, तो आपको सिंपल समझना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, सिग्मा। तो ये सब जो है नोटेशन, तो हम यहाँ क्वेश्चन दिए सिग्मा, छोटा सिग्मा या SI। तो अगर हम अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं कि इसको अलग अलग तरह से क्वेश्चन दे सकता है, तो इसमें से कुछ भी रहे तो समझ लेना है ये सिग्मा में बनाना है क्वेश्चन। वही अगर पाई लिखा रहे या फिर PI लिखा रहे यहाँ पे, तो समझ लेना है कि मतलब पाई के फॉर्म में बनाना है। तो दो, तो सिग्मा मतलब क्या है, SOP, और पाई का मतलब POS। तो सबसे पहले हम रूल समझाते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है,
इसका कुछ रूल्स नहीं है, कुछ कुछ रूल्स है कि हम अपने से बना देते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हम आपको क्या एक शॉर्टकट रूल दे देते हैं कि इसको आप मतलब क्या स्टेप टू स्टेप देखते जाइए और क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम जगह जगह में हम जब भी टॉपिक पीछे बताए तब एक रूल्स बताया जो किताबी नहीं है, वो मेरा खुद का रूल है, तो वो आपको सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो रूल्स दे रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आया, के में बनता है किस में, सिग्मा में और पाई में। तो सिग्मा को ही क्या बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा या फिर एस आई, क्लियर यहाँ तक। और इसको क्या बोलते हैं, पाई। तो क्वेश्चन दो फॉर्म में आ सकता है, सिग्मा में या पाई में, दो फॉर्म में बनता है, लेकिन आता है किस में ज़्यादा, सिग्मा। तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि ये जो सिग्मा है किसको डिनोट किया जाता है, एसओपी को। एसओपी फॉर्म को कैनोनिकल एक्सप्रेशन पढ़ाए थे, इसका आई बटन में हम लिंक दे दे रहे हैं। और ये एसओपी पढ़ाए थे, उसको सिग्मा एसओपी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और पीओएस को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो एसओपी का मतलब क्या होता है, सम हो रहा है, क्या हो रहा है, सम किसका, प्रोडक्ट टर्म का। क्लियर है होता है। और डैश बार में मतलब हाइफन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम बताए थे ये हाइफन और ये बार दोनों क्या है, सेम है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट टर्म का। क्लियर है होता है। ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है किसका, सम टर्म का। कहीं भी हो सकता है इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है किसका, प्रोडक्ट टर्म का। और ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है किसका, सम टर्म का। आइडिया तो समझ में आ रहा है आपको। तो जब एसओपी क्वेश्चन जब रहेगा सिग्मा में, एसओपी में, तो हम बताए थे जब हम एसओपी पढ़ाए थे, इसमें इसको जो फिल बाय वन, इसमें जो के मैप में भरेंगे किससे, वन से। तो क्या करेंगे, फिल करेंगे बाई वन से इन के मैप। तो के मैप हम में जो भरने का काम करेंगे किससे, वन से। और इसमें पाइम क्वेश्चन रहेगा, एसपीओएस में रहेगा, तो भरने का काम करेंगे किससे, जीरो से। अभी हम तुरंत पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन में कैसे कैसे यूज करते जाएंगे। तो यहाँ का पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। पी का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट टर्म। और हम बताए थे प्रोडक्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं, मीन टर्म। और मीन टर्म्स को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। और यहाँ पे ये क्या है, सम टर्म। सम टर्म को ही क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और आपको पढ़ाए थे जब मीन टर्म होता है कंप्लीमेंट जीरो, जहाँ जिसका वैल्यू जीरो रहता है उसको क्या करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं। और इसमें किसको करते हैं, जिसका जिसका वैल्यू क्या रहता है, वन। तो मीन टर्म में पढ़ाए थे कि कंप्लीमेंट किसको करते हैं, जीरो को। इसमें किसको कंप्लीमेंट करते हैं, वन को। तो क्या हो रहा है, सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट टर्म का। किसका हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट टर्म। और प्रोडक्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं, मीन टर्म। तो एक तरह से कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट टर्म मतलब मीन टर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है किसका, सम टर्म। और सम टर्म मीन्स किस, क्या, मैक्स टर्म। सम टर्म मीन्स क्या, मैक्स टर्म। तो ये क्या कर, प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है किसका, मैक्स टर्म का। ये प्रोडक्ट कर रहा है किसका, सम टर्म मतलब मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एम से। क्लियर होता है। तो ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है किसका, प्रोडक्टर। प्रोडक्टर मीन्स मीन टर्म। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट कर रहा है किसका, सम टर्म। और सम टर्म को किससे डिनोट करते हैं, सम टर्म को ही क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है, सम कर रहा है, क्या कर रहा है, सम किसका, मीन टर्म। मीन टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो ये सम कर रहा है किसको, मीन टर्म से।
क्लियर यहाँ तक? ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहा है, किसको? मैक्स टर्म। ये क्या है? मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो कि ये सम, प्रोडक्ट ऑफ सम को किससे डिनोट करते हैं? तो ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहा है, किसको? सम टर्म। सम टर्म मतलब मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म को किससे डिनोट करते हैं? तो ये प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहा है, किसको? मैक्स टर्म को। तो रूल्स आपको समझ में आ गया कि ये जो के मैप है, के मैप कितना फॉर्म में बनाया जाता है? 2 फॉर्म में। के मैप का क्वेश्चन आता है 2 फॉर्म में, सिग्मा या पाई। सिग्मा में रहेगा तो इसको सिग्मा मीन्स ये एसओपी बनाना है, इसको किस में बनाना है? पीओएस में। इसमें बनाना है मतलब ये क्या कर रहा है? सम करना है किसका? प्रोडक्ट टर्म का। और इसमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है किसका? सम टर्म। और ये सम टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं? मीन टर्म। तो ये सम कर रहा है किसका? मीन टर्म का। इसलिए क्या कर रहा है? सम कर रहा है किसको? मीन टर्म को। और ये क्या करता है? प्रोडक्ट करता है किसको? सम टर्म। सम टर्म मतलब मैक्स टर्म को। तो ये प्रोडक्ट कर रहा है किसको? मैक्स टर्म को। तो ये प्रोडक्ट कर रहा है किसको? मैक्स टर्म को। तो अभी जो हम लोग ज़्यादा यूज आने वाला है, ये सब पूरा जितना लाइनिंग है सब यूज आने वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोकस किस पे करने वाले हैं? 1 पे और किसके ऊपर? तो क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। रूल्स आपको समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या बोल रहा है? एफ। एफ मतलब फंक्शन। फंक्शन मतलब कौन कौन वर्क कर रहा है? तो कौन कौन यहाँ वर्क कर रहा है? ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है और डी कर रहा है। फंक्शनिंग ए बी सी डी मतलब कौन कौन इस के मैप में कौन कौन सा वेरिएबल वर्क कर रहा है? तो कौन कौन कर रहा है? ए बी सी डी। और इसको बनाना है एसओपी फॉर्म में। इस के मैप को बनाना है किस में? एसओपी फॉर्म में। और क्या क्या दिया गया है? 0 1 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो डिजिट है, ये क्या बताए थे? ये एक्सप्रेशन है। कैसे है अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से इसको क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व। क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व। तो सबसे पहले कितना ये बताए थे कि अगर यहाँ रहता ए बी, इसका मतलब ये 2 इनपुट का के में बनता। क्वेश्चन 2 इनपुट में नहीं है। अगर यहाँ ए बी सी रहता तो के में बनता 3 इनपुट में, आपको याद होगा। या फिर जिसको दिक्कत है ये के मैप 2 वेरिएबल की, 3 वेरिएबल का के मैप, 4 वेरिएबल का के मैप, तो ये 2 वेरिएबल का के मैप है ये। और अभी जो ये दिखा रहे क्या है? 3 वेरिएबल का के मैप। तो ये सब हम ड्रॉ करने सिखाए हैं, उसका हम लिंक दे रहे हैं आपको आई बटन में, उससे देख लीजिएगा। तो ये 3 बटन मतलब 3 वेरिएबल का या 3 इनपुट का के मैप है। लेकिन क्वेश्चन 3 का है क्या? 4 का है? 4 का है। तो 4 का है तो हम 4 का बताए थे। तो इधर ए बी और इधर सी डी। क्लियर यहाँ तक? और आपको हम के मैप हम ये सब हम आपको कवर करा चुके थे कि 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जब 2 वेरिएबल होता है तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितना बार होता है? 4 बार। तो इधर 2 है तो कितना भाग में बट रहा है? 4 भाग में। क्लियर है? इधर भी कितना है? 2 है तो ये भी कितना भाग में बटेगा? 4 भाग में। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम बताए थे ये क्या है? बाइनरी कोड। ये क्या है? बाइनरी कोड। और हम बताए थे ये जो है बाइनरी कोड पर नहीं काम करता है, किस पे काम करता है? ग्रे कोड। ये क्या कहता है कि ये बढ़ता ही जाता है, लेकिन ये दोनों में से किसी एक ही को बदलना रहता है। दोनों को दोनों एक साथ नहीं बदल सकते एक बार में, एक पोजीशन में एक ही बदलना है। तो हम यहाँ से आगे भेज रहे हैं तो दोनों को नहीं बदलना, दोनों बदलेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है दोनों नहीं बदलना है, आपको आगे बढ़ते हुए दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो 0 का 1, इस 0 का, तो ये 0 का 0 रह गया। क्लियर रहता है? और एक को बदलना है तो इसके बदले में यहाँ पे लिख रहे हैं 1। क्लियर यहाँ तक? तो दोनों नहीं बदलना है, एक ही बदलना है। तो इसमें से हम दोनों में से एक को बदलें। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? दोनों को नहीं बदलना है, आगे बढ़ने समय एक को बदलना है। तो जिसको बदले हैं बदल कर अभी जिसको बदले हैं प्रेजेंट में उसको नहीं बदलना, उसको छोड़ कर बदलना है। तो ये अभी हम बदले थे, अभी ये कौन तो किसको नहीं बदलना? इसको बदलना है। तो ये यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो 0 का 1। क्लियर यहाँ था? और ये पोजिशन दोनों में से क्या एक ही बदलना है। तो 0 का 1 हो गया, ये चला गया, और एक ही बदलना है तो ये 1 का 1 यहाँ पे आ गया।
तो हम इसको बदलें। और रूल क्या बताता है कि दो आगे बढ़ेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक ही को बदलना है, और एक ही बदलना तो है, लेकिन जिसको बदल चुके हैं पहले उसको नहीं बदलना है। तो ये तो अभी बदल चुके हैं, तो किसको बदलेंगे, इसको। तो ये जैसे कि तैसे जाएगा, और ये 1 का 0। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहला क्या है 0 0, इसमें क्या है 0 1, इसमें क्या है 1 0, इसमें क्या है 1 1। रियल गिनती क्या था 0 1 2 3, ये रियल काउंटिंग यही था। लेकिन हो क्या गया, ये था, लेकिन हो क्या गया, पहले 0 0, ये 0 पोजीशन में, फिर क्या है 1 पोजीशन में, ये 1 0 कहाँ चला गया, ये जो 1 0 है ये कहाँ चला गया, इधर, इधर चला गया 2, देख लीजिए, और ये 3 आ गया इधर। तो बाइनरी कोड में बस यही डिफरेंट है कि बाइनरी कोड में 0 1 2 3 होता है, और ग्रे कोड में क्या होता है 0 1, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, मतलब इधर का पोजीशन इधर जाता है और इधर का पोजीशन इधर आ जाता है। तो क्या हो गया 0 0, फिर क्या हो गया 0 1, फिर तो 0 0 हो गया 0 1, और पहले इधर जाना है, पहले किधर जाना है इधर, तो इधर क्या है 1 0, फिर 1 1। उसी तरह इसमें भी 0 0 0 1, फिर कहाँ 2 किधर चला गया इधर, तो यहाँ पे 1 0 0 0 हो गया 0 1, फिर 2 की तरफ आएंगे तो यहाँ 1 0 और फिर 1 1। तो ये ग्रे कोड पिछला क्लास के वीडियो में भी बताए हैं, देख लीजिए। तो नंबरिंग क्या हो गया सो समझिए, 0 1 2 इधर गया 3 इधर, मतलब पहले इधर जाना फिर इधर आना। उसी तरह इसमें भी ये दोनों तो ठीक है, पहले ये यहाँ से इधर चला गया और तब इधर आना है। तो ये हम आपको फॉर इनपुट का KMF हम बनाना सिखाए थे वेरिएबल का, उस वीडियो लिंक दिया गया, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ भी बता रहे हैं। तो 0 1 पहले इधर 2 गया, इधर 3 4 5, इधर 6 7, क्योंकि इधर गया उसके बाद इधर आया। उसी तरह यहाँ पे 8, ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि पहले इधर गया है, तो इधर गया तब इधर, तो 7 के बाद कितना 8, क्योंकि यहाँ का पार्ट इधर गया, यहाँ का पार्ट इधर गया, उसी तरह इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आइडियाज आपको समझ में आ गया। या फिर अगर देखा जाए तो ये सब, ये जो नंबरिंग आया है एक तरह से ये क्या है डेसिमल नंबर, ये सब कैसा नंबर है डेसिमल नंबर, और ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट होता है, बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी का नंबर क्या है सो देखिए, अगर इस घर को देखा जाए तो इधर से 1 1 और इधर से 1 1, क्लियर यहाँ तक। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम बताए थे कि बाइनरी क्या होता है 2 होता है, डेसिमल क्या होता है 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो +1 × 2 +1 × 2 +1 × 2। नंबर सिस्टम 11th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको, जो मेरा स्टूडेंट है उसको तो पढ़ाए हैं, और जो नहीं है उसको अभी देखिए, बाद में नंबर सिस्टम का वीडियो बताएंगे उसमें देख लीजिएगा। बस यहाँ पर क्या करना है, सब में क्या है 2 2 से इंटू करना है। ये हम सिर्फ प्रूफ करके बता रहे हैं, इसका आपका इसमें यूज नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए। उसके बाद क्या करते थे कि ये सब में 2 2 से इंटू करते थे, प्लस करते थे 0 1 2 3। अब किसी पावर 0 कितना 1, तो 1 × 1 1, 2 2 दूनी 4 और 2 3 जा 8, 8 4 12 12 2 कितना हो गया, 8 4 12 12 2 14 1 15। चलिए आगे। फिर से उसी तरह से अगर आपको मान लेते हैं हमको इसको निकालना है, तो क्या है 0 1, इधर से क्या है 0 1, इधर से क्या है 0 1। तो सब में क्या करना है, कितना से इंटू करना है 2 से, +1 × 2 +0 × 2 +1 × 2, और क्या करना पावर बैठाना है, तो 0 1 2 3। तो यहाँ किसी पावर 0 कितना 1, यहाँ क्या है कि 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 2 जब 4 और 2 3 जा 8, लेकिन 0 है, तो जोड़िए तो 4 1। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक और सीख लीजिए, मान लेते हैं हम, चलिए इसको ले लिए, तो 1 0, इधर से क्या है 1 0 और इधर से 0 1। तो क्या बताएं सब में कितना से इंटू करना है 2 से, सब में कितना से इंटू करना है 2 से, और पावर बैठाते आना है 0 1 2 3। तो किसी पावर 0 कितना 1, यहाँ क्या 0, 0 से इंटू होगा 0, और 2 3 जा कितना 8। क्लियर यहाँ तक। तो ये ऐसे भी भरा जा सकता है, लेकिन कितना बाइनरी निकालिएगा, बाइनरी टू डेसिमल बार बार निकाल के भरना सही नहीं, इसलिए हम आपको क्या किए लॉजिक बताएं कि लॉजिक क्या है 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5
6 7, 4 5 6 7, फिर नीचे आना है 8 9 10 11, 8 9 10 11, फिर 12 11 तो हो गया, 13 14 15। तो आप पायरी निकाल निकाल के भी भर सकते हैं, लेकिन वो लेट हो जाएगा। और आपको हमको क्या करना है, लॉजिक सिखाना है। तो लॉजिक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ तक तो जो पहले बताए सो है। अब हमको जो रूल्स है सो समझते जाना है। क्वेश्चन किस में है, सिग्मा में। क्वेश्चन किस में है, सिग्मा में। सिग्मा को क्या बोलते हैं, एसओपी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, एसओपी। और इसमें भरने का काम किससे करते हैं, केएमएफ में भरने का काम हम किससे करते हैं, 1 से। केएमएफ का भरने का काम किससे करते हैं, 1 से। तो जब सिग्मा दिया रहेगा तो 1 1 से भरेंगे। आपको इसका पिछले क्लास में वीडियो में बताए थे कि बहुत सारा 1 था उसमें, ऐसा ही कुछ था, और ग्रुपिंग करने सिखा रहे थे। तो ये हम सिग्मा में हम घेरने सिखाए थे। तो ये 1 से भी और 0 से भी भरा जा सकता है। तो 1 पर हम घेरने बताए थे, क्योंकि 1 से ही क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। चलिए देखिए, तो हम क्या बताए, क्वेश्चन किस में है, सिग्मा में। सिग्मा मतलब एसओपी भरना है किससे, 1 से। तो 1 से किसको भरना है, किस कहाँ पे भरना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो 0 1 2 3 है, रियल में सेल नंबर है। ये सेल नंबर को दिया गया है। क्लियर यहाँ तक। 0 मीन्स क्या है, 0 घर, 1 मीन्स 1 घर, 2 मीन्स सॉरी 3 इसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर 5, फिर यहाँ क्या 7। आइडिया समझ में आ गया। तो ये बोल रहा है कि भरना है 1 से। जो जो घर दिया गया है, जो जो सेल दिया गया है, उन सारा सेल में 1 फिलअप कीजिए। तो कौन सा सेल में फिल करना है, 0 सेल में। तो 0 सेल है ना, इसमें 1 फिल करेंगे। फिर किस में, 1 सेल में। फिर क्या बोल रहा है, 3, 3 है, 3 सेल में क्या करना है, 1 से फिल करना है। फिर क्या है 5। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या है 7 9, ये 9 है, 9 सेल। फिर क्या है 10 सेल, 13 सॉरी क्या 11, फिर 12 13 14 15। तो ये आइडिया आपको समझ में आ गया। तो क्या भरना था, आइडिया समझ में आ गया, 1 से भरना था। किसको देखते हुए, इसको। उसी तरह यहाँ भी दिया था, ये सब सेल नंबर है, उसको देख देख के भरेंगे, इसमें भी भरेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब जो दिया गया है क्या है, सेल नंबर। क्लियर। तो सिग्मा हो गया, ये एसओपी में हो गया। ये भरने वाला काम हम किसे कर दिए, 1 से। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग। तो हम बताए थे कि 8 का ग्रुपिंग होता है, 4 का होता है, 2 का, 1 का होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सब होता है, जैसा जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अनुसार। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या है, देखना है कि 8 नहीं बनेगा तो 4, 4 नहीं बनेगा तो 2। उसमें भी बताए थे सिंपल ओवरलैपिंग। सिंपल मतलब अगर ये खुद से बन गया तो क्या है, सिंपल। और अगर ये किसी का शेयरिंग करके बना रहा है तो ये ओवरलैपिंग। हेल्प ले रहा है तो क्या, ओवरलैपिंग। और अगर नहीं बन पा रहा है तो रोलिंग। तो हम यहाँ पे ये सब हम ग्रुपिंग पिछला क्लास में बताए थे। ऑक्टेट बन गया, पिछला क्लास में बताए थे, इसलिए हम फास्ट बना रहे हैं। तो ये क्या है, 1। इसको बनाने के लिए तीनों से शेयरिंग लेकर के हम बना सकते हैं। फिर ये बताए थे इसको बनाने के लिए, इससे देयर आर 1 ऑक्टेट। 8 वाला कितना है, 1। 8 वाला कितना है, 1। ये कितना है, 1 क्वाड, 1 क्वाड, सॉरी 1 नहीं। तो 1 ऑक्टेट तो है। क्लियर यहाँ तक। ये 4 है और ये 4। तो जो नींव है उसको समझ में आना चाहिए, क्या 8। ये क्या है, 4। तो इंक थोड़ा जवाब दे दिया, तो फास्ट हम चल रहे हैं। तो हम क्या बताए थे, ये क्या है 4, ये क्या है 2, ये क्या है, तो ये क्या है ब्लॉक, जो ऑक्टेट, इसी को ऑक्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड। 4 का रहे तो इसको क्या बोलते हैं, पेयर। इसको क्या बोलते हैं, पेयर। तो अब देखिए ये क्या है, 8। अब तो दिख रहा है आपको। तो 1 ऑक्टेट, ये जो दिख रहा है क्या है,
एक वार्ड, और यहाँ पे देखिए आपको एक वार्ड दिखेगा, दिख रहा है। तो कितना क्वाड हुआ है, 4 का, ये 4 का कितना 2 क्वाड। उसके बाद ये क्या है 2, 2 को क्या बोलते हैं पेयर, इसमें ब्लॉक नहीं बन रहा है, एंड 2 पेयर। तो सिग्मा हो गया, एसओपी मीन्स समझ में आ गया, भरने वाला काम हम किससे कर दिए, 1 से 1 भर दिए, ग्रुपिंग भी हम लोग कर दिए, इसको ग्रुपिंग कर चुके। अब ये क्या है, पी से क्या होता है प्रोडक्ट टर्म, पी से क्या होता है प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म इधर क्या है ए बी, तो ए बी का क्या है प्रोडक्ट टर्म, ए बी का प्रोडक्ट टर्म, इधर क्या है सी डी, सी डी का प्रोडक्ट टर्म। बताए थे प्रोडक्ट टर्म मतलब मीन टर्म, प्रोडक्ट टर्म मीन्स मतलब क्या मीन टर्म, मीन टर्म को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और ये किस में कंप्लीमेंट करता है जीरो में, किस में करता है जीरो में। तो जिसका वैल्यू जीरो है उसमें क्या करता है कंप्लीमेंट करता है, डैश लगाता है। तो यहाँ ए बी दोनों का वैल्यू जीरो है, यहाँ ए का वैल्यू जीरो है, इसमें बी का वैल्यू जीरो है, क्लियर आता है। इसमें क्या सी का डी का, इसमें सी का वैल्यू जीरो है, इसमें क्या है डी का वैल्यू, कंप्लीमेंट हो गया, मीन टर्म बन गया। और हम बताए थे क्या हो रहा है सम हो रहा है, किसका प्रोडक्ट मतलब मीन टर्म, ये क्या करता है सम करता है, किसका मीन टर्म का। तो क्या करता है सम करता है किसका मीन टर्म का। अब क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो पहले ऑक्टेट, तो कौन कौन घर से मिलके बना हुआ 1 3 5 7 13 15 9 11, क्लियर यहाँ तक। तो एम, अब हम क्या बताए थे क्या करता है सम करता है किसका मीन टर्म का, यही बताए थे ना। तो सम करता है किसका मीन टर्म का। तो कौन कौन घर से ये बन रहा है, 1 घर से, 3 5 7 13, फिर 15 9 11, क्लियर यहाँ तक। एक चीज़ और समझिए, इसको शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है, इसको लॉन्ग में भी बनाया जा सकता है। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो अभी एग्जाम में आपको जो बनाना है नॉर्मली शॉर्ट में, हम लॉन्ग में आपको दिखाते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में दिखाते। इसमें एक रूल्स होता है, रूल्स क्या क्या होता है कि अगर एक डैश रहे, तो प्लस में रहे या डॉट में रहे, प्लस में रहे या डॉट में रहे, क्लियर है तक। तो प्लस में रहे या फिर डॉट में रहे, एक में डैश नहीं और एक में डैश है तो ये क्या हो जाता है कट जाता है। एक में डैश नहीं है और एक में डैश है तो ये कट जाता है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे गौर कीजिए ए बी सी डी, या फिर लिखें ए बी सी डैश डी, तो कौन कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। तो हम क्या सिखाएं आपको, वैसे भी दिखा रहे हैं। तो जिसमें डैश है और एक में नहीं है, तो जिसमें मतलब एक डैश नहीं और है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या रह गया दोनों में कॉमन ए बी डी, तो इसको हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो ए बी सी डी प्लस ए बी सी डैश डी कॉमन निकालिए, तो कॉमन क्या निकलेगा, ए इधर से भी बी और इधर से डी निकल गया, और यहाँ से सी और यहाँ से सी डैश। और हम लोग पढ़े थे कि x प्लस एक्स डैश कितना होता है 1, हम लोग क्या पढ़े थे x प्लस एक्स डैश कितना होता है 1। तो जब x प्लस एक्स डैश 1 होता है तो c प्लस सी डैश कितना हो गया 1, x प्लस एक्स डैश जब 1 होता है तो c प्लस सी डैश भी क्या हो जाएगा 1। तो जब x प्लस एक्स डैश 1 होता है तो c प्लस सी डैश भी क्या हो जाएगा 1। तो c प्लस सी डैश कितना हो गया 1, और हम लोग जानते हैं कि x डॉट 1 क्या होता है x, तो इतना इतना इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा ए बी टी। तो वही तो बताए थे, बस क्या करना है, इसका c और इसका सी डैश कट गया तो क्या रह गया a रह गया, फिर कौन रह गया b, फिर कौन रह गया d। तो इसीलिए बताए थे कि x प्लस एक्स डैश
तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मतलब एक में डैश नहीं और एक में है, चाहे वो प्लस में रहे चाहे डॉट में रहे, क्या हो जाता है, कट जाता है। तो पहले हम आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं, फिर लॉन्ग कट प्रूफ करके भी बताएंगे कि आखिर ये सॉल्व कैसे हो जाता है। तो शॉर्ट में सीखिए। तो इस ग्रुपिंग में देखना है रो और कॉलम, इस ऑक्टेट में देखना है कि कौन रो है, ये क्या है, रो और कॉलम। जिसको रो कॉलम में दिक्कत है, आइडिया समझ में आ रहा है, तो रो और कॉलम में देखना है। और क्या देखना है कि जिसमें एक में डैश है और एक में नहीं है, एक में डैश नहीं और एक में डैश है, तो अगर ऐसा रहे तो क्या हो जाता है, कट जाता है। ये तो बताए थे। अगर ऐसे है तो आंसर क्या हो गया, एक्स। अगर दोनों में डैश है तो आंसर क्या हो गया, डैश। क्लियर है आता है। लेकिन एक में है और एक में नहीं है तो आंसर क्या है, कुछ नहीं, नथिंग, कट जाएगा। रूल समझ में आ गया। एक्स एक्स है तो एक्स, दोनों में डैश है तो डैश, और एक में है और एक में नहीं तो कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा आंसर। तो इसमें देखना है, इसमें क्या ये जो ऑक्टेट है 1 3 5 7 13 15 9 11, इसमें कितना रो है कितना कॉलम है। तो यहाँ से देखिए ऐसे करके ध्यान दीजिए, ये भी रो आ रहा है, ये भी रो आ रहा है, ये भी रो आ रही है। देखिए ये रो आ रहा है, ये रो आ रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये जो ग्रुपिंग हो रहा है इसमें कौन कौन सा रो कवर हुआ है, तो ये रो ये रो ये रो ये रो, मतलब ये सब आ रहा है। क्लियर है। कॉलम देखिए, तो क्या ये कॉलम आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है। ये कॉलम आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें 2 कॉलम आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो ये रो आ गया, ये चारों इसमें आया, ये इस ऑक्टेट में देखिए, इसमें बात कर रहे हैं, इसमें ये भी ये भी ये भी ये भी, और इसमें ये और ये। अब इसमें से कट कट कीजिए, ध्यान दीजिए, ये डैश बी कट गया, बी डैश बी कट गया। क्लियर है। ए डैश ए कट गया, यहाँ से ए डैश ए। तो जब चारों रहेगा, चाहे रो में चारों रहे या कॉलम में चारों रहे, जब चारों रहेगा तो कुछ नहीं आता है, इधर से कुछ नहीं आया, सब कट गया। क्लियर यहाँ तक। इसमें देखिए सी डैश सी डी और सी डी, तो कौन कट जाएगा, सी डैश सी कट गया तो क्या गया, डी। तो इन्वर्स लॉ से क्या हो गया, कट गया, तो क्या रह गया, डी। अब क्या है, क्वाड, क्या है, क्वाड। तो क्वाड में देखिए ये 4, तो कौन कौन है, M12 M13 M15 M14। क्लियर है था। अब इसमें देखना है रो कॉलम, तो ये इस क्वाड में देखिए रो कितना है, 1 है, और इसमें देखिए इसमें कॉलम ये सब आ रहा है। तो इधर से क्या आ गया, रो की तरफ से ए बी। क्लियर है यहाँ तक। और हम बताए थे जब चारों रो आता है या चारों कॉलम आता है कट जाता है, देख लिए सी डैश सी कट गया, सी डैश सी कट गया, डी डैश डी कट गया, और डी डैश डी कट गया, इधर से क्या हो गया, कट गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए बी। बगल में ये लिख देना है। चलिए अब क्या है, टू क्वाड टू, ये घर, तो M15 दिख रहा है, M14 M11 M10, 15 14 11 10। इसमें देखिए तो कौन कौन सा रो आ रहा है, इसमें देखा जाता है ये रो आ रहा है, ये रो आ रहा है, मतलब ये दोनों आ रहा है, और इसमें कॉलम ये कॉलम कट कीजिए। इधर से बी डैश बी कट गया, जो कट गया हटा दीजिए, ए यहाँ पे, इधर से क्या ए, और इसमें से इसमें और इसमें, मतलब ये दोनों में, यहाँ डी डैश डी और डी डैश कट गया, तो इधर से क्या है, सी। क्वाड क्या, क्वाड थ्री इसमें नहीं है, क्या क्या है, 1 ऑक्टेट 2 क्वाड, तो क्वाड 1 हो गया, क्वाड 2 हो गया। तो इसका एक्सप्रेशन निकल चुका है यहाँ पे, इसका निकालें यहाँ पे और इसका निकालें यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें क्या है, पेयर,
तो क्या M0 M1 0 और 1, इसमें रो और कॉलम देखिए, तो रो इसमें देखिए एक ही रो है, यही रो है, और कॉलम में इसमें ये कॉलम कवर कर रहा है, मतलब इसमें देखिए ये रो मतलब ये कॉलम आ रहा है, ये कॉलम, तो इधर से A डैश B डैश, और इसमें देखने की बात कर रहे थे, तो इसमें ये रो आ गया कॉलम, तो इसमें ये दोनों आ रहा है, तो इसमें तो यहाँ से क्या है C डैश दोनों में, जब दोनों में हम तो बताया था नहीं कटता है, और एक में है एक में नहीं है तो कटता, तो D डैश या D, तो यहाँ से क्या ये और ये कट गया, तो क्या रह गया C डैश। अब इस तरह से ऑक्टेट का एक्सप्रेशन, क्वाड का, और यहाँ पे क्या है ये क्वाड का निकल चुका है, फिर यहाँ क्या निकल चुका है पेयर का, सबका निकल गया, इसलिए फाइनल SOP एक्सप्रेशन इज क्या हो जाएगा, इधर से D, फिर यहाँ पे AB, फिर AC, और फिर A डैश B डैश C डैश। क्लियर यहाँ तक, ये आंसर है।